स्कूल वाले अपनी रविश छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उम्मत का एक बड़ा तबका सो रहा है, मुस्तकबिल से गाफिल है, उसे अपनी उम्मत की, अपनी नस्ल की कोई फिक्र नहीं है। हमने अपने बच्चों के बारे में क्या सोचा है? इस मुल्क में मुसलमानों की हैसियत दलितों से भी ज्यादा नीचे है। आर्थिक एतबार से, शैक्षिक एतबार से, तालीमी लिहाज से इस मुल्क में, नेपाल में सबसे नीचे अगर कोई समुदाय और कौम है तो आप और हम हैं। दलित जिसे अछूत कहा गया, दलितों ने संघर्ष किया, दलित मुक्ति मोर्चा बनाया, पूरे मुल्क में अपनी क़यादत खड़ी की और उन्हें आरक्षण मिला, रिजर्वेशन मिला। हर वार्ड में दलित का होना जरूरी है। हम मुसलमानों ने क्या किया और कर क्या रहे हैं हम मुसलमान? हमारे पास इदारे के नाम पर ये चंद रूम है और वो भी कश्मकश, जिंदगी की कश्मकश में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। आपके सामने हाथ फैला रहे हैं। क्या आपकी अखलाक, आपकी अखलाकी जुरत और आपका अखलाक ये आपकी इजाजत देता है कि इतने बड़े उलमा आपके सामने हाथ फैलाए? और जो कौम तालीम के नाम पर भीख मांगे, वो कौम तालीम ही, वो भीख ही मांगेगी। और जो कौम तालीम पर खर्च नहीं करेगी, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगी। आज हमारा अलमिया ये है, हम मुसलमानों का अलमिया, हम शादी में 15 लाख रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन अपनी नई नस्ल की तालीम पर 1500 रुपए नहीं खर्च कर पाए। मदरसे वाले अगर फीस लगाएं, कहते चंदा भी करते हैं, फीस भी लेते हैं। और फीस कितनी होती है? 1500, 2000। उसमें भी एक बड़ी तादाद न देने वालों की होती है। आपने सारा बोझ उन्हीं को दे दिया, इन मदरसे वालों को दे दिया। चंदा भी ये करें, आपके बच्चों को यही खिलाएं, आपके बच्चों को यही पहनाएं, आपके बच्चों को यही पढ़ाएं, आपके बच्चों को यही तरबियत करें, फिर आप क्या करेंगे? आप अपने बच्चों को मदरसे में भेजकर सोचते हैं कि हमने तो भेज दिया है। अब आप कुछ नहीं बोल सकते कि आप पैसा नहीं दे रहे हैं। मदरसे वाले सोचते हैं इनको खिलाना भी है, पिलाना भी है, पहनाना भी है, पढ़ाना भी है। अब जिम्मेदार उसके 30 दिन से 30 दिन महीने के होते हैं, 25 दिन वो सफर में रहता है। अगर सफर में भी न हो तो उसका दिमाग सफर में ही रहता है। कैसे इन बच्चों को लाएंगे? तामीर भी करना है, ठंडी आ रही उसका भी इंतजाम करना है, गर्मी आ रही उसका भी इंतजाम करना है, प्रोग्राम हो रहा है उसका भी इंतजाम करना है। और हम इतने बेहिस हैं कि तालीम के नाम पर हम खर्च करना नहीं जानते। इसलिए आज हमारी हैसियत यह है कि इस मुल्क में हमारा कोई वसन नहीं है। एक प्रोग्राम करने के लिए इस एक गांव पालिका, नगर पालिका का छोटा सा एक इज्तिमा करने के लिए आपको मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को पुकारना पड़ रहा है। पूरा आपके सियासी लोग लाइन में लगे हुए हैं और हफ्तों से बात चल रही है और एक इजाजत नहीं मिल रही है। इसे आप अपनी हैसियत समझ रहे हैं कि आपका वजन क्या है? ये इसलिए है कि आपने अपने अंदर वजन पैदा नहीं किया। और वजन कब पैदा होगा? जब आप मुल्क के लिए जरूरत बन जाएंगे, आपका वजन पैदा होगा। आप मुल्क के लिए, आप वजन नहीं है, जरूरत नहीं है। ये सामने अब ये बल्ब है, हमारी जरूरत है, हमने इसको सर पर रखा है। ये खराब हो जाए उसे हम कूड़ेदान में डाल देंगे। आप अपनी हिफाजत साबित कीजिए, आप अपना वजन साबित कीजिए। आप अपने इन बच्चों को एक वक्त का पेट काटिए, लेकिन पढ़ाइए, अच्छे इदारों में पढ़ाइए। और अच्छे इदारे कहां हैं? हमारे पास तो नहीं है। जिन्हें हम अच्छे इदारे कहते हैं हमारे पास हैं। पूरे मुल्क में आप दिखाइए कि आपके पास सीना खोलकर, सीना चौड़ा करके कहने के लायक हो कि हमारे पास फला इदारा मौजूद है। और उस इदारे की हैसियत और कैपेसिटी कितनी है? 200 बच्चे, 400 बच्चे, 500 बच्चे, वो तो एक गांव की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पूरी मिल्लत की जरूरत कैसे पूरी होगी? और जहां हम खुशी खुशी 5000, 10,000, 20,000 देकर
जिन इदारों में भेजते हैं और कहते हैं कि बहुत खुश होते हैं कि हमारा बच्चा मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहा है, खुदा की कसम आप अपने बच्चों को मुर्तद बना रहे हैं, काफिर बना रहे हैं। फिक्री एतबार से मुर्तद हो चुका है। तहजीब और सकाफत के नाम पर, कल्चर के नाम पर वो नाचना और गाना सीखेगा। इबादत के नाम पर वो नमस्ते करेगा,